देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कवच, कीलक और अर्गला स्रोत और अध्याय 13 की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कोसमांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि को संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौरवर्ण का वरदान प्राप्त किया। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्या महिमा ईसित्व वसित्व कामावसिता गरिमा, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा का शरण आश्रय ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक तथा दुख भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपरयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्य के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोधायुक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशु फरसा फास शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम सांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्निय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेत्रज्ञ कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर, वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें।
आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं में अजिता, दाहिनी भाग में पराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में सांखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण में मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच में सुगंधा, होष्ठ में चर्चिका, होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ के में की नलकूबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में हमारे स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नाश करने वाली शोकनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पोतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नरसिम्ही दोनों पैर के घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली, नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की कौवेरी, कुबेर की शक्ति रोमाली के छिद्रों से तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्र कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न की तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र में भेदन न हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छन्नीश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली, प्राण, पान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारी प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी तुम मेरी कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारी पथ की क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार, राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति, पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में
श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अतः कवच का पाठ करने से लूतासिन में होने वाला खाज का रोग, मगरी, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कन्नीर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विशेष, अफीम तेल आदि के सहयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच, येज गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त वह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। और अब पढ़ेंगे अगला स्रोत। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका के नाम जयंती सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, मुंडमाला को धारण करने वाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, सबको धारण करने वाली, स्वाहा यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा स्वधा पितरों के श्राद्ध तर्पणादि को स्वीकार कर पोषण करने वाली उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटप का विदारण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारी शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और धूमराज का मर्दन करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अचित्त रूप तथा अचित्त चरित्र वाली, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो,
तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं, अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्धत देवताओं दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। माते, चार भुजाओं वाली ब्रह्मदेव की स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी भक्त जन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। जो लोग इस अर्गला स्रोत का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सप्तशती के पाठ का उत्तम फल प्राप्त करते हैं। और अब पढ़ेंगे कीलक सूत्र। मार्कंडेय जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हिमभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती का पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्रोतों से भगवती की स्तुति करते हैं उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी अधिक अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्रोत ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्रोत को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्रचित होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उनके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इस प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्कील करके नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देवी जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई कीलक को जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक फल का विघ्न तथा निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के पाठ के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को
जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। और अब पढ़ेंगे अध्याय 13। जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में फास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्म्य का कथन कहा। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण ग्रहण करो। अपनी उपासकों की वे भोग स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग ऋषि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो उठे। महामुनि, इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी, तदनंतर निराहार रहकर एकाग्रचित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धरित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य तुम लोगों की जो मनोवांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अच्छा राज प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति कर वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहाँ पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी को स्वर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों से श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके स्वर्णिम नामक मनु होंगे। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का अध्याय 13 भी समाप्त होता है और हम अब पढ़ेंगे क्षमा याचना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा कहकर, ऐसा समझकर मेरे इन अपराधों को
आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जावे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा वर मांगे। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करे और मुझ पर प्रसन्न हुए। माते सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न हुए। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ को ग्रहण कर स्वीकार करें। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हुए। माता